Namaskar दोस्तों, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe to my channel and click the bell icon to get the regular notifications. This is a pre-market report video for 5th December, that is for Friday. So in this video, we are going to cover the FN analysis, post-market, chart review, token losses, technical view outlook, pre-market review and levels for Friday. So we are going to cover everything including the global and local cues. Let us start from our market overview. What happened in our market during the last trading, that is for 4th December. So we have witnessed the Sensex expiry, and it was a volatile session. In the morning, after an initial dip, market has given a very good up move, and after that, from there it broken below, and it is broken the 26,000 mark as well. So let us go and do a detailed analysis from the chart itself. दोस्तों, हम लोग निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम में, आपको याद होगा, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके कल का वीडियो एक बार और सुन लेना। तो कल मैंने बोला ये ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आपको बोला, जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है मार्केट बुलिश नज़रिए से देखने के लिए मैंने आपको बोला था। तो मार्केट सुबह खुला, खुलते ही एक डिप आया, तो हमें पता था डिप आना था कि बिकॉज रिटेलर का पोजीशन तो नेगेटिव था, बेरिश पोजीशन था। उसके बाद रिटेलर को फोर्सेस एग्जिट किया, वहाँ से कितना अच्छा रैली। तो मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप में आपको रेगुलर अपडेट दे रहा था, मैंने एग्जैक्टली आपको टारगेट बता दिया 26,100 वहाँ तक आया। उसके बाद मैंने बोल दिया इसके बाद आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, मार्केट यहाँ से हो सकते हैं 150-200 भी जाएगा, लेकिन हमें इसमें कोई मतलब नहीं, हो सकते नीचे भी जाएगा। अगर किसी ने उसके बाद ट्रेड लिया तो अच्छा मूव नहीं है। देखो इतना ये ट्रेंडिंग मूव के बाद रुक रुक के चल रहा था, अगर किसी ने प्रॉफिट कमाया तो अच्छा है। तो लास्ट में क्या है, जो एक्सपायरी के चलते हुए एक अप मूव भी आया था, लेकिन वहाँ से भी फिर एट द एंड थोड़ा सा सेलिंग भी है। तो कल के लिए क्या लेवल मार्क करना है, अभी तो इस ट्रेंड लाइन का ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर सकते हैं। तो कल के लिए लेवल आप मार्क कर लेना 2660। 2660 के ऊपर आप लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं, और आपको शॉर्ट करना है 26,000 के नीचे आप शॉर्ट करना, और आप ईएमए लगा देना। जब तक ये 20 के ऊपर है आप इसको बुलिश नज़रिए से देख लेना। और कल आरबीआई का मीट है और इम्पोर्टेंट इवेंट है, उसके ऊपर भी मार्केट रिएक्शन दे सकते हैं। चलिए हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर भी देख लेते हैं। आज पूरा गेम बैंक निफ्टी के जरिए चल रहा था। जैसे सुबह बैंक निफ्टी यहाँ से जितना बैंक निफ्टी ऊपर चला गया, निफ्टी और सेंसेक्स भी इसको फॉलो करा। जब बैंक निफ्टी नीचे गिर गया तो सेंसेक्स और निफ्टी भी इसके साथ नीचे गिर गया। फाइनली थोड़ा सा बैंक निफ्टी अप मूव आया। इसका मतलब मैंने क्लियरली अपना ग्रुप में मैसेज दिया, बैंक निफ्टी को वॉच करो, बैंक निफ्टी जहाँ जाए वहाँ मार्केट जाएगा। तो वैसे ही हुआ। तो कल के लिए क्या लेवल मार्क करना है, कल के लिए आपको लेवल मार्क करना है 350 के ऊपर। जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाते आप बुलिश ट्रेड लेना ही नहीं है। तो और मान लो आपको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट आप कर सकते हैं 250 के नीचे, आप शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे 250 तोड़ देते हैं आप इसमें शॉर्टिंग के नज़रिए में देख सकते हैं। लेकिन क्या है, कल एक महत्वपूर्ण इवेंट है, आरबीआई का रेट कट डिसीजन वाला है। तो क्या करेगा, बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा वॉलेटिल होगा। तो जो भी सेफ प्लेस है बैंक निफ्टी को 1030 तक अवॉइड करना ही ठीक है, क्योंकि इसमें इतना वॉलेटिलिटी आएगा। अगर एसएल लगा भी दिया तो एसएल हिट हो जाएगा। चलो सेंसेक्स का एक्सपायरी खत्म हो गया और पूरा गेम भी खत्म हो गया। लास्ट में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आया, अगर किसी ने प्ले किया तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। तो कल के लिए क्या लेवल मार्क करना है, सेंसेक्स मेरे हिसाब से 85 300 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन जो भी सेफ प्लेयर है 400 के ऊपर जाना था, उसके बाद ही लॉन्ग के लिए सोचना। और शॉर्ट के लिए 200 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। इसके जैसे तोड़ेगा, ये जो 20 में तोड़ेगा तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो आपको टारगेट 85,000 तक मिल सकते हैं। मिड कैप निफ्टी में हम लोग आते हैं। मिड कैप निफ्टी ये सबसे लगार्ड इंडेक्स है। आप अगर कोई भी मिड कैप में ट्रेड कर रहे हो तो ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ऐसे खींच लेना। ये 45 मिनट्स टाइम फ्रेम मैंने यूज़ किया। जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाते, तो करीब होते 3900 के ऊपर, जब तक ये नहीं जाते आप इसमें बुलिश होना ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शॉर्ट करना है
13,800 के नीचे आप इसमें मुझे शॉर्टिंग दिख रहे हैं। तो लेवल थोड़ा ब्रॉड है, तो देखते रहना। इंडिया विक्स में जब देखो, इंडिया विक्स में कितना बड़ा गेम चल रहा है। आजकल क्या है, पूरा गेम इंडिया विक्स और बैंक निफ्टी के जरिए हो रहे हैं। जब भी बड़े खिलाड़ी लोगों को, रिटेलर को चूना लगाने, वो सीधे इंडिया विक्स को चाहे ऊपर उठा देगा या नीचे गिरा देगा। जैसे इंडिया विक्स को लास्ट में गिरा दिया, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, पी का प्रीमियम ऐसे मेल्ट हुआ तो मक्खन इसके सामने कुछ नहीं है, मक्खन से ज़्यादा आइस की तरफ पिघल गया पूरा, और लास्ट में जाके 3.5% नीचे बंद हुआ। अभी भी हमारा ट्रेड डील का अनसर्टेनिटी है, ये एक बार ऊपर आने चाहिए, हो सकता है आरबीआई का मीट के बाद ये ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने शीट में वापस चलते हैं। तो एक अच्छा, आज के लिए एक अच्छा खबर ये था कि हमारा रुपए में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आते हुए दिखा। एक टाइम ऐसा था 90.5 के ऊपर ये चल रहा था, वहाँ से इसने अच्छा खासा रिकवर कर लिया, करीब 60 पैसा आज रिकवर कर लिया, अच्छा मान जाते हैं। तो इसके ज़रिए क्या हो सकता है, मेटल सेक्टर और बैंकिंग फिनेंशियल वगैरह में तेज़ी देख सकते हैं। और अगर मान लो कल आरबीआई ने रेट कट कर दिया, सोने पे सुहागा, ये सब ऊपर भागेगा, देखते रहना। क्रूड में हल्का सा गिरावट है, क्रूड में भी अवॉइड करना ठीक है, क्योंकि अभी कुछ हलचल चल रही है और अनसर्टनिटी है। यूएस कभी भी वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर सकते हैं, अगर ये हो गया तो क्रूड भागना शुरू करेगा। गोल्ड वगैरह में थोड़ा सा हल्का सा गिरावट देखने को मिला है। गोल्ड में क्या है, बहुत सारे न्यूज़ के ऊपर डिपेंडेंट है गोल्ड। तो एक इवेंट के ऊपर हम लोग आते हैं, तो आज देख सकते हैं जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, एक्सपेक्टेशन था 219 के, लेकिन आया 191 के। इसका मतलब है बहुत सारे लोग अभी क्या है, जॉबलेस क्लेम नहीं कर रहे, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छा चल रहा है, तो बहुत सारे जॉब क्रिएट हो रहे हैं, इसका मतलब है। इसके चलते ये गोल्ड और नीचे आने चाहिए, लेकिन क्या है, ऑपरेटर का खेल गोल्ड में भी बहुत जारी है, वो लोग गोल्ड को ऊपर ऊपर लेके जा रहे हैं। फॉर टुमारो लॉट ऑफ डाटा इज देयर, एंड फॉर अस आवर इंटरेस्टेड डिसीजन इज देयर। 10 बजे 10:30 बजे तक आ जाएगा, और हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, इसके ऊपर मार्केट तो रिएक्शन नहीं देते। और यूएस में शाम को पीसी डाटा आएगा, तो ये एक इम्पोर्टेंट डाटा है। पीसी डाटा है तो एक कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का डाटा है, तो इसमें क्या होगा, अगर ये अच्छा आएगा तो वहाँ पे इन्फ्लेशन कम होते हुए दिखेगा। अगर ये बढ़ गया है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो फेड रेट कट नहीं करेगा। तो इस डाटा के ऊपर कल मार्केट का रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। चलिए वो एफएनओ डाटा के ऊपर आ जाते हैं। आज सेंसेक्स एक्सपायरी के चलते हुए बहुत सारे पोजीशन क्लोज हो चुका है, और नया पोजीशन ऐड नहीं हुआ, हो सकता है कल से ऐड हो जाएगा। तो इंडेक्स फ्यूचर से हम लोग चलते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में देखो तो ज़्यादा कारोबार देखने को नहीं मिल रहे। एफए ने 9,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, प्रोस ने 10,000 करीब बाई किया, रिटेलर हल्का सा क्वांटिटी सेल किया। तो आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बुलिश। इंडेक्स कोल्ड में ज़्यादा कारोबार नहीं दिख रहे, रिटेलर ने कुछ सेल किया 26,000 कॉन्ट्रैक्ट, एफए ने भी सेल किया, लेकिन प्रोस ने 36,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किया। सो आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बुलिश, क्योंकि इधर वॉल्यूम कुछ नहीं है। अगर मार्केट जिस तरह भी जाएगा तो इसमें वॉल्यूम ऐड होना शुरू हो जाएगा, या अच्छा खासा आज के जैसे मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। इंडेक्स पुट का डाटा देख रहे तो यहाँ रिटेलर और 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और ऐड कर दिया, तो ये 5 लाख के पहुँच गया इंडेक्स पुट। ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। एफ आई हल्का सा 273 क्वांटिटी सेल के, लेकिन अभी भी एफ आई और प्रोस का अच्छा खासा क्वांटिटी लॉन्ग में, पुट लॉन्ग में। दिस इज मिक्स्ड बेयरिश डाटा है। स्टॉक फ्यूचर में कुछ अच्छा खबर, एफ आई एंड प्रोस दोनों आज बाई करते हुए दिख रहे, रिटेलर सेल किया, तो दिस डाटा इज मिक्स्ड बुलिश। स्टॉक कोल्ड में यह फिर से खराब खबर, रिटेलर मानने को तैयार नहीं, और कॉल लॉन्ग ऐड कर दिया। हो सकता है बहुत सारे स्टॉक में आज पिटाई देखने को मिला, और पिटाई पता नहीं ये कहाँ तक भागेगा। और प्रोस ने कुछ क्वांटिटी बाई किया, लेकिन अभी भी इसका अच्छा खासा क्वांटिटी शॉर्ट सेट में है। तो दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बेयरिश आई वुड से। स्टॉक पुट में हम लोग देखें तो रिटेलर फाइनली कुछ 22,000 शॉर्ट कवर कर लिया, एफ एंड प्रोस को बाई कर लिया। सो दिस डाटा इज आई वुड से मिक्स्ड टू बुलिश। सो ओवरऑल इफ यू वांटेड टू कंक्लूड,
आज सेंसेक्स एक्सपायरी के चलते बहुत सारे पोजीशंस क्लोज हो चुका है, तो जितना क्वांटिटी ज़्यादा नहीं, वॉल्यूम्स बहुत ही कम है। एंड ये डाटा मिक्स्ड बुलिश तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि रिटेलर मिक्स्ड बेरिश पोजीशंस लेके गया और प्रोस ने मिक्स्ड बुलिश पोजीशंस लिया और एफआई मिक्स्ड बुलिश है। So if you wanted to conclude, retailers are mixed bearish in both index and stock options. FA and pros mixed bullish in both index and stock options. Cash market में, if you look at cash market data, DIA purchased 3,661 crore, FA sold 1944 crore. तो बाकी जितना भी जो सेलिंग है प्रोस और रिटेलर का जरिए हुआ लगता है. Some top gainers, if you look at almost all the IT stocks, you can see it in top gainers because they are celebrating the rupee weakness. They are also expecting Fed will do a rate cut and उसी की उम्मीद में ये सब ऊपर जा रहे हैं. और एक और चीज़ है, जैसे रशियन प्रेसिडेंट आ रहे, व्लादिमीर पुतिन आ रहे, इसके चलते जितना भी डिफेंस स्टॉक है वो सारे ऊपर भागना शुरू किया. तो चाहे तो क्या है, जितना जैसे बेल है, एच वाला है, इनमें कोई भी डिप आते हैं आप इसको बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं. और मान लो अगर रुपये में और स्ट्रेंथ आते हैं तो आप जितना भी आईटी स्टॉक्स है, अगर इसमें कोई भी अप मूव आते हैं आप इसको सेलिंग के नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं. बैंक को कल छूना ही नहीं, क्योंकि इफ रेट कट कम्स इट विल बी पॉजिटिव फॉर बैंक एंड बैंक्स कैन रैली. टॉप लॉसेस में इंडिगो, और इंडिगो का कुछ नेगेटिव न्यूज़ के कारण है. इंडिगो में कोई भी अप मूव आते उछाल आते यू कैन कंसिडर सेलिंग. बाकी कल के लिए मैं कुछ सेलिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा. वॉल्यूम सब देख लेना, तो इसी हिसाब से चेक करना, बिकॉज टुमारो इट्स ए आरबी मीट. सो टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर फ्राइडे. सो फॉर निफ्टी शॉर्ट ओनली बिलो 26,000. जब तक 26,000 के ऊपर आप इसको शॉर्ट नहीं करना. अगर 26,000 टूट गया तो 25,950 देन 25,900 तक आपको मिल सकते हैं. जब तक 25,900 होल्ड है, इसमें बाउंसेस आते रहेगा. लॉन्ग के लिए 2660 के ऊपर आप लॉन्ग कंसिडर कर सकते. 26,170 इवन 26,200 तक मिल सकते हैं, अगर अच्छा कुछ पॉजिटिव न्यूज आया तो. मेरा व्यू है अवॉइड शॉर्ट्स टिल द टाइम निफ्टी इज होल्डिंग अबाउट 26,000 एंड शॉर्ट्स बिलो दिस लेवल ओनली. पीसीआर अभी इसका अच्छा दिख रहा है. बैंक निफ्टी में 59,250 के नीचे शॉर्ट करना, आपको 58,950 तक टारगेट मिल सकते हैं. जब तक 59,000 होल्ड है, से बाउंसेस आते रहेंगे. और मेरे हिसाब से कल बैंक निफ्टी का अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत सारे वोलेटिल मूव देखने को मिल सकते हैं. 59,350 के ऊपर आप चाहते हो लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं. फर्स्ट टारगेट 59,500, 59,750. अगर एक बार 59,750 ऊपर चलना शुरू कर दे तो एक शॉर्ट कवरिंग 60,000 तक आ सकते हैं. बैंक निफ्टी 59,250 के नीचे ही बेरिश खोज लेना. सब पीसीआर अभी भी अच्छा है. सेंसेक्स में 85,200 के नीचे शॉर्ट करना, आपको 84,800 तक टारगेट मिल सकते हैं. लॉन्ग के लिए 85,300 के ऊपर लॉन्ग करना, आपको 85,700 तक टारगेट मिल सकते हैं. अगर एक बार 85,800 के ऊपर अगर चलना शुरू कर दे, इसमें भी शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं, तो वॉच करते रहना. पीसीआर इसका भी अच्छा है. मिड कैप में थोड़ा लगाड़ रहेगा. मिड कैप जब तक 13,900 के नीचे इसका बेरिश नजरिए से देखना. अगर 13,850 के नीचे चलना शुरू किया तो देन यू शॉर्ट, यू कैन गेट टारगेट अप टू 13,750. फॉर लॉन्ग्स कंसिडर ओनली अबव 13,900. You'll get target up to 14,000. If 14,000 is broken, you can see a sharp up move to 14,100. So mid cap जब तक 13,900 के नीचे वीक ही रहेगा. इसका पीसर अभी भी अच्छा है. And my view for Friday is that rupee gained some strength and it is close below 90 against US dollar, and this is a positive sign. So market can be positive with that. Another is that RBI rate cut decision, if that happens, we can see a rally in our market. हो सकता है एक नया ATH के लिए यहाँ से मार्केट रेडी हो जाएगा. So my view is that till the time Nifty is holding 26,000, don't short it. And the strategy is that go with the market trend. Expect high volatility moves till 10:30 because the RBI governor speech will be there. He'll talk about the future plans, forecast, everything. So market इसको ऊपर reaction देगा. And after that you can see a directional move after that around 11 o'clock. So don't play any reversal trades after 11 AM. So कोई भी डायरेक्शन मार्केट जा रहा है मान लो 11 बजे के बाद, तो उसी डायरेक्शन के लिए आप ट्राई कर लेना.
Friends, I have a private Telegram channel. If you search in Telegram, you will not get this channel. If you wanted to join my channel, you can use the description link in my video in YouTube. Or if you go to my profile, also you can get this link. You can see here, okay. And I don't want to do a self promotion. The profit percentage itself talks about my performance in this Telegram group. 57% people are in profit, only 13% people are in losses. I used to provide all the details in this Telegram channel and see. And I clearly mentioned when rupee gains some strength, finally rupee gaining some strength, then don't sit on aggressive short. And उसके बाद मार्केट में इतना बड़ा मूव आया तो जितना भी शॉर्ट रहे उनका तो बुरा हाल हो गया। और मैं जो ऑप्शन चेन एनालिसिस सब यहाँ देते रहते हैं, तो अगर वॉल्यूम चेंज हो जा रहे सब ये इसी ग्रुप में मैंने सारे अपडेट देते रहता हूँ। तो टाइम टू टाइम मार्केट अपडेट और मैं वॉइस नोट भी डालता हूँ। तो आप इधर देख सकते हैं मैंने कई स्टॉक के बारे में कई कई सारे चार्ट बारे में भी इधर अपडेट करता हूँ। मैं इधर लेवल देता हूँ, क्लियर लेवल देता हूँ। और मैंने लोगों को बोल दिया देखो वेट फॉर इनिशियल 10-15 मिनट्स एज द वॉलेटिलिटी इवेंट। उसके बाद मैंने बोल दिया ये देखो निफ्टी विल ट्राई टू रिक्लेम 26,100 एग्जैक्टली यही हुआ। तो मैंने बाद में लोगों को मैंने बोल दिया देख सकते हैं सेफ प्लेस बुक अराउंड 2690 टू 26,100। अगर आप चेक करें तो यही है डे हाई। तो अगर आप लोग चाहते हो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी ये फ्री है। अभी मैं चार्ज करने के लिए नहीं सोच रहा हूँ, हो सकता है मैं आगे जाके चार्ज कर लूँगा। चलो finally let us also take a quick look at the global futures. If you look at US futures are trading in positive territory. Why? Because the positive jobless claim data has come, and but gift nifty is showing mildly negative, but we cannot trust gift nifty today. Also we have seen that gift nifty को कभी भरोसा कर नहीं सकते। अगर मान लो यूएस फ्यूचर्स कल सुबह ग्रीन में तो हमारा मार्केट ग्रीन में खुलेगा, लेकिन यूएस फ्यूचर अफिनोवेरो को कल अपना मार्केट इग्नोर करेगा, पूरा फोकस आरबीआई का मीट के ऊपर रहेगा। तो कल के लिए क्या, कल मैं 10 बजे के बाद मैं नहीं रहूँगा, मतलब आरबीआई मीट के बाद मुझे कहीं जाना है। तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं लेवल वाला दूंगा जो करीब 11 बजे में मुझे कहीं जाना है। तो आप उसके बाद अपना संभाल लेना, वीडियो को पूरा देख लेना, लेवल्स वाला आप अच्छी तरह याद कर लेना। कोई भी ट्रेड के लिए फालतू में कूदना नहीं है। अगर मार्केट कोई भी ट्रेंड दिखा रहे उसी के ट्रेंड के हिसाब से आप चलना चाहिए। So that's all in this video, guys. If you like this video, please subscribe to my channel and like my video. I would also appreciate all your comments. Thank you.